Dear students, dear students, I am going to teach circulatory system in Pelimon और प्रॉन। आज अपन प्रॉन का है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का अध्ययन करेंगे। प्रॉन के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन टाइप का होता है और इस ओपन टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो ब्लड फ्लो होता है, ब्लड जो जिनमें बहता है, जिन आर्टरीज में चैनल्स में बहता है, उनकी संरचना सामान्य आर्टरीज और चैनल्स की तरह पे से नहीं होती है। उनकी संरचना वो डिफरेंट होती है क्योंकि वो जो आर्टरीज जो यहाँ पर पाई जाती है, जो चैनल्स पाए जाते हैं, वो एक हीमोसिल का पार्ट होते हैं। हीमोसिल्स का मॉडिफाई रूप होता है, इसलिए उनकी संरचना है वो आर्टरीज के समान नहीं होती है, इसलिए इसको ओपन टाइप कहते हैं। दूसरा उसका कारण क्या होता है कि इस प्रकार के एनिमल्स में ब्लड साइनस पाए जाते हैं, यानी जो रुधिर हार्ट से सप्लाई होने के बाद ब्लड जो रुधिर है वो सप्लाई हो जाता है बॉडी के अंदर, और सप्लाई होने के बाद में जब वापस इकट्ठा होता है तो छोटे छोटे लेकुनी पात्र पाए जाते हैं, और वो उन्हीं पात्र में से एक बड़े पात्र में आता है जिसको अपन साइनस बोलते हैं, और फिर वहां से वो गिल में शुद्ध होने के लिए आता है, और फिर वहां से गिल में शुद्ध होने के बाद में वो बॉडी के अंदर हार्ट के अंदर वापस आता है। तो यहाँ पर ये ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है। और यहाँ पर ओपन टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम में पहली मोड में अपन क्या क्या पढ़ेंगे ये बता देता हूँ। पहले ब्लड है, उसके बारे में पढ़ेंगे, हार्ट के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में, ब्लड साइनसेस के बारे में और ब्लड चैनल्स के बारे में। एक एक को लेते हैं अपन। सबसे पहले ब्लड। यहाँ पर जो ब्लड है वो सर्कुलेटरी फ्लूइड है, यानी बॉडी फ्लूइड दो पार्ट होते हैं। ब्लड इंक्लूड्स बोथ द सर्कुलेटरी फ्लूइड एंड बॉडी फ्लूइड। सर्कुलेटरी पार्ट जो होता है ब्लड का, उसमें क्या होता है, एमीबॉइड ल्यूकोसाइट्स पाई जाती है, एमीबॉइड ल्यूकोसाइट्स। और जो लिक्विड पार्ट होता है उसमें प्लाज्मा जो होता है उसके अंदर कॉपर कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोसाइनिन पाया जाता है। यहाँ पर रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा है, हीमोसाइनिन। और जो डिजोल्व प्लाज्मा के अंदर घुलित अवस्था के अंदर रहता है, और जब ये ऑक्सीजन के साथ में बंध बना लेता है, कंबाइंड हो जाता है, तब इसका ब्लड का कलर कैसे दिखाई देता है, ब्लू कलर दिखाई देता है। वो हीमोसाइनिन की वजह से दिखाई देता है। इससे ब्लड के अंदर कोएगुलेट ये होता है, कोएगुलेशन की कैपेसिटी पाई जाती है इसमें, और ये क्लोटिंग भी होता है इसमें। और यही ब्लड है वो ऑक्सीजन और डाइजेस्टेड फूड को बॉडी के सभी भागों में पहुंचाने का काम करता है, सामान्य ब्लड की तरह। हार्ट। यहाँ पर जो हार्ट है, इट इज मोर और लेस ट्रायंगुलर ऑर्गन, और इट इज प्लेस्ड बीनीथ द कैरापेस एंड अबव द गोनेड। यानी यहाँ पर ट्रायंगुलर जो हार्ट है वो किसके नीचे होता है, पोजीशन क्या होती है उसकी, कैरापेस के नीचे और गोनेड्स के ऊपर। अब ये त्रिकोणाकार है, ट्रायंगुलर है, तो इसका जो अपेक्स होता है, न्यूक्लियर भाग होता है, वो तो सिफेलोथोरैक्स की तरफ होता है एंटीरियरली, और जो ब्रॉड बेस होता है, चौड़ा वाला भाग होता है, वो पोस्टीरियर साइड की तरफ से पीछे की साइड में होता है। ये इस हार्ट के चारों तरफ एक पेरिकार्डियम पाई जाती है जो उसकी चिपकी हुई नहीं रहती है, बल्कि हार्ट और पेरिकार्डियम के बीच में स्पेस होता है जिसको पेरिकार्डियल साइनस बोलते हैं, और उसको डोर्सल साइनस भी बोलते हैं। तो उस पेरिकार्डियम के अंदर हार्ट की एक निश्चित पोजीशन बनाने के लिए यहाँ पर 3 कार्डियोपाइलोरिक स्ट्रैंड पाए जाते हैं, धागे नुमा संरचना पाई जाती है, जो कि एक तरफ तो हार्ट के लगी रहती है और दूसरी तरफ में थोरेक्स की जो वाल होती है उसके चिपकी रहती है। तो उसको हार्ट को एक निश्चित पोजीशन में बनाए रखता है, वो कौन, कार्डियोपाइलोरिक स्ट्रैंड। तो इस प्रकार से ये उसकी पोजीशन है। अब जो हार्ट है, यहाँ पर जो सप्लाई है, जो आर्टरी जो है वो सीधा ब्लड को हार्ट में नहीं डालती है, बल्कि डोर्सल साइनस में डालती है, और डोर्सल साइनस से फिर हार्ट में आता है। तो हार्ट में साइनस से किससे आता है, इसमें ओस्टिया पाए जाते हैं, हार्ट के अंदर छिद्र पाए जाते हैं, उनके द्वारा आते हैं। और वो छिद्र जो है ओस्टिया होते हैं वो 5 जोड़ी होते हैं। तो अपन एक एक को लेते हैं। देखो ये हार्ट है, ये डोर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड है, और ये लेटरल साइड है। डोर्सल साइड में देखेंगे तो अपन को एक पेयर ओस्टिया दिखाई देंगे जी, ये डोर्सल ओस्टिया है। वेंट्रल साइड से देखेंगे तो वेंट्रल साइड पे दिखाई देंगे एक जोड़ी ओस्टिया, ये मिड वेंट्रल है, मिड डोर्सल और मिड वेंट्रल दो हो गए। तीसरा है पोस्टीरियर, नीचे की तरफ दिखाई देगा, देखो ये डोर्सल में भी दिखाई दे रहा है और ये वेंट्रल में भी दिखाई दे रहा है, तो ये पोस्टीरियर ओस्टिया है। फिर आता है एंटीरोलेटरली। एंटीरोलेटरली तो ये देखिए, ये एंटीरोलेटरली रहा, डोर्सल साइड में भी दिखाई दे रहा है और
वेंट्रल साइड में भी दिखाई दे रहा है। इसके बाद में लास्ट आता है पोस्टीरो लेटरली। लेटरली है, इसका मतलब लेटरल व्यू में दिखाई देगा, तो ये पोस्टीरो लेटरली है। तो इस प्रकार से ये 5 जोड़ी क्या पाए जाते हैं, वाल्वुलर ओस्टिया, जिनके द्वारा रक्त या ब्लड है वो हार्ट के अंदर प्रवेश करता है। ब्लड वेसल्स, these are the vessels which possess definite walls। ठीक है, इनके अंदर एक निश्चित वाल पाई जाती है और ये हार्ट से ओरिजिनेट होती है और ब्लड को विभिन्न भागों में सप्लाई करती है। और इनको यहाँ पर आर्टरीज ही बोलते हैं, बट आर्टरीज की जैसी संरचना नहीं होती है। और ये 4 होती है जो मेन निकलती है हार्ट से, वो 4 होती है। एक मीडियन ऑप्थेल्मिक है, एक एंटीनरी आर्टरीज है, तीसरी हिपेटोपेंक्रियाटिक आर्टरीज है और चौथी है मिड पोस्टीरियर आर्टरी। मिड पोस्टीरियर आर्टरी, ये 2 जो दिखाई दे रही है बीच वाली, ये पेयर्ड होती है और ये वाली सिंगल और ये वाली सिंगल होती है। तो इनको अपन एक एक को लेते हैं। सबसे पहले मीडियन ऑप्थेल्मिक आर्टरी। तो मीडियन ऑप्थेल्मिक आर्टरी होती है, उसको सिफेलिक आर्टरी भी बोलते हैं और ये ओरिजिनेट होती है कहाँ से, हार्ट की अपेक्स से आगे वाले भाग से, और रन एंटीरियरली अलोंग द मिड डोर्सल लाइन अप टू द बेस ऑफ द रोस्ट्रम, और ये रोस्ट्रम तक जाती है। और रोस्ट्रम के बाद में ये किससे यूनाइट हो जाती है, किससे जुड़ जाती है, जो एंटीनरी की ब्रांच है उससे मिल जाती है और मिलकर के वहां पर सर्कुलर सिफेलिकस नामक की संरचना बनाती है। तो ये देखिए, ये हार्ट है, ये इसका ब्रॉड बेस है, ये इसका एंटीरियर है। तो यहां से ये जो आर्टरी निकल रही है ये क्या कहलाती है, मीडियन ऑप्थेल्मिक, जो कि रोस्ट्रम तक जाती है और इधर से आने वाली एंट्री एंटीन्यूलरी से आकर के मिल जाती है। तो ये सर्कुलर सिफेलिकस से संरचना बनती है। तो ये ऑप्थेल्मिक हो गई। ऑप्थेल्मिक के बाद में अपन देखते हैं एंटीनरी आर्टरी। तो जो एंटीनरी आर्टरी है, ईच एंटीनरी आर्टरी ओरिजिनेट फ्रॉम द हार्ट एंड फ्रॉम द साइड ऑफ द ऑप्थेल्मिक आर्टरी। ऑप्थेल्मिक जो आर्टरी है उसके साइड से निकलती है एक पेयर के रूप में, और इट रन्स एंटीरियरली अलोंग द आउटर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबुलर मसल्स। और ये इसमें से फिर खूब सारी ब्रांचें निकलती है। पेरिकार्डियल ब्रांच पेरिकार्डियम को जाती है, गैस्ट्रिक ब्रांच गैस्ट्रिक का स्टोमक को जाती है, मैंडिबुलर ब्रांच मैंडिबल्स को जाती है, और उसके बाद में एंटीनरी डिवाइड हो जाती है और जो वेंट्रल ब्रांच बनाती है और एक बनाती है डोर्सल ब्रांच। तो इसको अपन डायग्राम में देखते हैं। देखिए, ये यहाँ पर ऑप्थेल्मिक की साइड से ये वाली जो निकल रही है ये पूरी की पूरी क्या कहलाती है, एंटीनरी। ये एंटीनरी ब्रांच है और ये दूसरी साइड की ये एंटीनरी दिखाई दे रही है और ये आगे जाकर के मिल जाती है। इस एंटीनरी से कौन सी निकलती है, देखो सबसे पहले यहां पर ये दिखाई दे रही है, इसका नाम है पेरिकार्डियल। तो ये इसका मतलब यहाँ ये हार्ट है तो यहाँ पर इसके चारों तरफ क्या होगा, पेरिकार्डियम। तो यहाँ पर ये पेरिकार्डियल जो हार्ट को सप्लाई करती है। उसके बाद में देखिए दूसरी ये एंटीनरी है और इस एंटीनरी से ये निकली है, इसका नाम क्या है, गैस्ट्रिक। इसका मतलब ये किस में जाएगी, स्टमक के अंदर। फिर यही एंटीनरी आगे चल रही है और एंटीनरी से फिर निकल गई एक, इसका नाम है मैंडिबुलर। मैंडिबुलर, तो ये इसका किस में जाएगी, मैंडिबल्स के अंदर ब्लड की सप्लाई करती है। उसके बाद में यहां से एंटीनरी जाकर के 2 ब्रांच बन गई इसकी, एक तो ये वाली और एक ही है। जो ये दिखाई दे रही है ये वाली वेंट्रल ब्रांच है और ये वाली डोर्सल ब्रांच है। इस वेंट्रल ब्रांच से 3 निकलती है, ये जो वेंट्रल ब्रांच है इससे 3 निकलती है। एक का नाम तो ये एंटीन्यूलर है और ये वाली जो दूसरी दिखाई दे रही है ये एंटीना को जाएगी, एंटीना को जाएगी ये, और ये तीसरी जाती है ये वाली, ये जाएगी रीनल ऑर्गन्स को। तो यहाँ पर 3 किससे निकली है, वेंट्रल ब्रांच से। एक है एंटीन्यूलर जो एंटीना को जाएगी, एंटीन्यूलर एंटीना को जाएगी। इसके अलावा दूसरी है वो किसको जाएगी, एंटीना को, ये एंटीना को जाएगी। और ये वाली जो तीसरी दिखाई दे रही है ये किसको जाएगी, रीनल ऑर्गन को। इसके बाद में दूसरी है डोर्सल ब्रांच। इस डोर्सल ब्रांच से 2 निकलती है, एक ये दिखाई दे रही है ये जाएगी, इसका नाम है ऑप्टिक, आंख में जा रही है आई के अंदर, ये ऑप्टिक है। और ऑप्टिक के बाद में एक और है ये दिखाई दे रही है, ये जाएगी रोस्ट्रम को।
ठीक है, क्योंकि आगे की साइड में क्या रोस्ट्रम है, तो ये रोस्ट्रम हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो एंटेनरी है उससे कौन सी निकली, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियल, पेरिकार्डियम को जाएगी। दूसरी ये है गैस्ट्रिक, जो स्टमक को जाएगी। ये थर्ड जो है मैंडिबुलर है, वो जाएगी मैंडिबल्स को। उसके बाद में दो ब्रांच हो गई, एक वेंट्रल ब्रांच और एक ये डोर्सल ब्रांच। वेंट्रल ब्रांच है वो किसको जाएगी, तीन में डिवाइड होती है, एंटीनुलर, एंटीनूल्स को, एंटीनल, दूसरी एंटीना को, और तीसरी है वो रीनल ऑर्गन को जाती है। उसके बाद में ये डोर्सल ब्रांच है, तो डोर्सल ब्रांच में से दो निकलती है, एक है ऑप्टिक जो आई को जाती है, और एक ये रोस्ट्रल है, ये रोस्ट्रल किसको जाएगी, आगे रोस्ट्रम को। तो ये इधर भी दिखाई दे रही है क्यों, और ये सेम इस पोजीशन में भी दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार से ये एंटीन्यूलरी होगी। फिर आती है हिपेटिक। हिपेटिक, यहां देखिए ये जो हार्ट्स के अपेक्स से जो निकल रही है, ये वाली हिपेटोपेंक्रियाटिक है, जो कि हिपेटोपेंक्रियाज को जाती है, क्योंकि इसके चारों तरफ, हार्ट के चारों तरफ क्या पाया जाता है, पास में यहीं पर पेंक्रियाज, हिपेटोपेंक्रियाज होता है, तो ये हिपेटोपेंक्रियाज को जाती है। जो चौथी है, ये जो पीछे की बेस की तरफ निकलती है, ये मिड पोस्टीरियर है, ये वाली मिड पोस्टीरियर, ठीक है। ये मिड पोस्टीरियर पीछे की तरफ निकल करके निकलती दो शाखाओं में डिवाइड होगी, एक तो ये वाली शाखा है और दूसरी ये वाली शाखा है। तो ये सुप्रा इंटेस्टिनल पीछे की तरफ जो जाती है, इसका नाम है सुप्रा इंटेस्टिनल। सुप्रा इंटेस्टिनल नाम से स्पष्ट है, इसका मतलब ये एलिमेंट्री को जाएगी, और जो पीछे वाला भाग है उसकी डोर्सल मसल्स है, उसको ये ब्रांच जाती है सुप्रा इंटेस्टिनल से। दूसरी ब्रांच है मिड पोस्टीरियर से निकलती है, वो कौन सी, स्टर्नल, और ये स्टर्नल यहाँ पे थोरेसिक गैंग्लियन मास के अंदर से निकलती है। थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास है ये, उस मास के अंदर से निकल के दो ब्रांच हो गई इसकी, एक वेंट्रल एब्डोमिनल है और एक है वेंट्रल थोरेसिक। वेंट्रल एब्डोमिनल और वेंट्रल थोरेसिक। वेंट्रल एब्डोमिनल नाम से स्पष्ट है कि एब्डोमेन का जो वेंट्रल पार्ट होता है उसको ब्लड की सप्लाई करती है, और वेंट्रल थोरेसिक यानी सिफेलोथोरेक्स का जो यहाँ पर पार्ट है, उसका जो वेंट्रल पार्ट है उसको ये वेंट्रल थोरेसिक ब्लड सप्लाई करती है। तो इस प्रकार से ये पूरी आर्टरी और कंप्लीट होती है। हीमोसिलोमिक स्पेसिस, हीमोसिलोमिक स्पेसिस अपने अभी चर्चा करी थी कि हीमोसिलोमिक स्पेसिस क्या है, मतलब यहाँ पर खुले प्रकार का जो परिसंचन तंत्र होता है उसमें ब्लड सप्लाई हो गया, होने के बाद में जब ब्लड सप्लाई होने के बाद जब वापस ब्लड आता है, अशुद्ध ब्लड आता है, वो छोटे छोटे रक्त पात्रों में इकट्ठा होता है, जिनको अपन लेकुना या लेकुनी प्लूरल उसको कहते हैं, लेकुनी, लेकुनी में आकर के इकट्ठा होता है। उन छोटे छोटे पात्रों से बड़े पात्रों में आकर के इकट्ठा होता है, उनको अपन साइनस बोलते हैं, साइनस। द पैसेज कनेक्टिंग लेकुनी एंड साइनस ऑफ टू sinus are known as hemocoelomic channels. Blood after flowing through different small hemocoelomic spaces or lacunae is collected in a pair of common elongated space called ventral sinus. सारा का सारा रक्त सप्लाई होने के बाद में जब वापस आकर के इकट्ठा होता है, तो वो किस में आकर के इकट्ठा होता है, बड़ा साइनस जो होता है उसमें, वेंट्रल साइनस में। और उस वेंट्रल साइनस से 6 एफरेंट आर्टरीज निकलती है जो कि गिलों को सप्लाई करती है, और गिल है वो उनको रक्त को शुद्ध करता है और इफ्रेंट के द्वारा पेरिकार्डियल साइनस या डोर्सल साइनस के अंदर डालती है। तो ये हीमोसिलोमिक स्पीसीज है। यहां पर देखिए आप समरी दिखा रखी है अपन ने एक, ये अभी इसकी अपन सारी चर्चा कर चुके हैं कि ये आगे वाली भाग में जाने वाली आर्टरी है, ये पीछे वाले भाग में जाने वाली आर्टरी है मिड पोस्टीरियर, और ये स्टर्नल आर्टरी है, और ये स्टर्नल दो में डिवाइड हो गई, एक तो ये वाली वेंट्रल थोरेसिक, ये एब्डोमिनल थोरेसिक, और ये वाली है वो वेंट्रल थोरेसिक। तो ये अपन ने पढ़ चुके। अब देखिए यहाँ पे जितना भी ब्लड सप्लाई हुआ है, वो सारा का सारा ब्लड है वो आकर के छोटे छोटे लेकुनी में इकट्ठा हो जाता है, और वो लेकुनी से ब्लड आकर के यहाँ पर आकर के इकट्ठा होता है। ये देखिए ये वाला जो संरचना दिखा रखी है अपन ने, ये वेंट्रल साइनस है, वेंट्रल साइनस। इस वेंट्रल साइनस के अंदर आकर के रुधिर है वो इकट्ठा हो जाता है, यानी ये शुद्ध अशुद्ध हो गया, क्योंकि यहां से जो सप्लाई किया था बॉडी को, बॉडी के विभिन्न पार्ट्स में सप्लाई किया था वो शुद्ध था, बॉडी के अंदर जाकर के वो अशुद्ध हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सारा का सारा इकट्ठा होकर के यहाँ पर आ गया, ये वेंट्रल साइनस है।
इस वेंट्रल साइनस से देखिए 1 2 3 4 5 ये 6 निकलती है। इन 6 को क्या बोलते हैं? एफरेंट ब्रेकियल चैनल। और ये गिलों में जा रहा है, सब गिलों के अंदर गया और गिलों से फिर जब शुद्ध हो गया ब्लड तो वापस इफरेंट, ये आपने वो 6 दिखा रखी है, कौन सी? इफरेंट ब्रेकियल चैनल, और वो शुद्ध होकर के यहाँ पे डालती है। तो देखिए ये तो हार्ट है, ये वाला तो हार्ट है, और इस हार्ट के चारों तरफ ये जो स्पेस है, बाहर का जो स्पेस है, ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है, ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है, ये स्पेस कौन सा है? डोर्सल साइनस। क्योंकि ये तो पेरिकार्डियम है, ये वाली तो पेरिकार्डियम है, और ये वाला जो है दिखाई दे रहा है, ये टोटल हार्ट है, और हार्ट के चारों तरफ ये क्या है? पेरिकार्डियम। तो यहां पर आकर के ब्लड है वो इकट्ठा हो जाता है। ये डोर्सल साइनस, इस डोर्सल साइनस से फिर आकर के ये रक्त है वो, देखो ये ओस्टिया, जो अपने 5 जोड़ी ओस्टिया दिखाए थे, वो 5 जोड़ी ओस्टिया से ब्लड है वो हार्ट के अंदर प्रवेश करता है। ये यहाँ पर अपन ने एक डायग्राम समझने के लिए और बनाया कि ये जो ये वेंट्रल साइनस है और ये डोर्सल साइनस है। यानी इस डोर्सल साइनस का मतलब ये क्या है? पेरिकार्डियल साइनस है, और इसके अंदर हार्ट है, यहाँ पर हार्ट है, ठीक है। ये वेंट्रल साइनस है, गिलों के नीचे रुधिर आकर के इकट्ठा हो गया, किसमें? वेंट्रल साइनस में। भाई आर्टरीज ने सप्लाई कर दिया, सप्लाई होने के बाद में सेल में चला गया, सेल में क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड हो गया, सारे के सारा जो सबक रक्त है वो आकर के किसमें इकट्ठा हो जाता है? पहले छोटे छोटे पात्रों में होता है, फिर बड़े पात्र में। तो ये बड़ा पात्र क्या कराता है? वेंट्रल साइनस। इस वेंट्रल साइनस से ये 6 जो 6 है वो क्या निकलती है? एफरेंट चैनल। देखिए 1 2 3 4 5 और 6, ये अपन ने गिल दिखा रखे हैं। ये 5 जोड़ी लेग वाले प्लूरोब्रिंक गिल दिखा रखे हैं, और ये दिखा रखे हैं पोडोब्रिंक, और ये वाले 2 दिखा रखे हैं वो क्या? आर्थ्रोब्रिंक। तो जो पहली एफरेंट निकलती है, पहला जो एफरेंट ब्रेंकियल चैनल निकलता है वो पोडोब्रिंक में भी जा रहा है और दोनों आर्थ्रोब्रोंक में जाता है। तो यहाँ ब्लड सप्लाई करता है किसको? गिल को, और यहाँ पर वो शुद्ध होकर के किस में आता है? डोर्सल साइनस में। और ये जो 5 जो है वो किस में प्रवेश करती है? ये क्या है? ये वाले है प्लूरो ब्रिंक। 5 गिल जो है, पीछे वाले जो गिल होते हैं जो लेग के सामने होते हैं, वो इनमें सप्लाई करते हैं, रक्त शुद्ध होता है, और इफ्रेंट, ये 500 इफ्रेंट ला करके किस में डालती है? डोर्सल साइनस में। और वो डोर्सल साइनस से फिर रक्त है वो ओस्टिया के द्वारा हार्ट में प्रवेश करता है। एक डायग्राम और भी अपने बनाया, इसके द्वारा भी समझने की कोशिश करते हैं कि ये थोरेसिक चेंबर है, ये थोरेसिक चेंबर या जो ब्रेंकियोस्टेजाइट होता है उसके नीचे का गिल कवर है, जिसके अंदर गिल्स होते हैं। तो ये यहाँ पर पहला गिल दिखा रखा है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरीके से ये अपन ने गिल्स दिखा रखे हैं, और ये लेग दिखा रखी है। तो यहाँ पर ये सप्लाई होकर के ये यहाँ पर ब्लड सप्लाई होता है, और उसके बाद में 6 दिखा रखी है अपने इफ्रेंट, और इन इफ्रेंट के द्वारा वो रक्त है वो वापस है वो डोर्सल में चला जाता है, वेंट्रल से गिलों में और गिलों से डोर्सल के अंदर आ जाता है। तो इस प्रकार से इसके अंदर रक्त की सप्लाई होती है। जो सर्कुलेशन होता है उसमें कॉन्ट्रेक्शन फोर्सेज होता है, यानी द हार्ट बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रेक्शन फोर्सेज, हार्ट के अंदर अपने आप है वो कॉन्ट्रेक्शन कैपेसिटी पाई जाती है, जिससे ब्लड है वो आर्टरीज में प्रवेश करता है, आर्टरी से विभिन्न पार्ट्स में चला जाता है, और इन पार्ट्स में जाने के बाद में ब्लड है वो साइनस में आता है, और साइनस से वेंट्रल साइनस में आता है, और वेंट्रल साइनस है वो गिलों में भेजते हैं, और गिलों से भेज करके वो वापस है वो पेरिकार्डियल साइनस में आ जाता है। एक अपने डायग्राम सर्कुलेशन का और भी दिखा रखा है, देखिए ये हार्ट है, हार्ट से आर्टरी निकली, आर्टरी क्या करती है? सारे अंगों को रक्त प्रदान कर दिया, रंगों, यहाँ अंगों में रक्त है वो अशुद्ध हो गया, अशुद्ध और रक्त वो किस में आएगा? छोटे छोटे लेकुनी में आएगा, छोटे छोटे पात्रों में आएगा, और छोटे पात्रों से फिर एक बड़ा साइनस जो अपन जिसकी अभी चर्चा करके आए वेंट्रल साइनस में इकट्ठा हो गया। वेंट्रल से अफरेंट ब्रेंकियल चैनल कितनी निकलती है? 6, वो 6 जाकर किस में जाती है? गिल में। तो ये यहां से लेकर के ये जो संरचना अपन ने दिखा रखी है, ये जो पूरे का पूरा यहां से लेकर के ये जो संरचना दिखा रखी है, ये किस में जाती है? गिल में। ये टोटल की टोटल संरचना गिल के अंदर की दिखाई गई है। तो गिल के अंदर प्रवेश करती है, 6 की 6 किस में प्रवेश करती है? गिल्स में। गिल्स में अपन ने पहले पढ़ चुके हैं उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो सबसे पहले क्या होता है? 2 लेटरल होते हैं, फिर एक मार्जिन होता है, फिर एक मीडियन होता है। देखिए पुराना जो अपन ने
पढ़ा था वो ये देखिए, ये दोनों लेटरल है, ये वाला लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल और ये लेटरल है, और ये मीडियन है, और ये गिलों के अंदर प्रवेश करता है। तो ये लेटरल, फिर मार्जिनल और फिर मीडियन। तो ये इतना पोर्शन अपन ने किसका दिखाया, यहाँ पर गिल। आप यहाँ पर इसकी जगह गिल भी लिख सकते हैं। इतने पोर्शन का गिल में प्रवेश किया, शुद्ध हो गया, और 6 की 6 इससे क्या निकलती है, एफरेंट ब्रेंकियल चैनल, और वो पेरिकार्डियल साइनस में जाती है, और पेरिकार्डियल साइनस से ब्लड ओस्टिया के द्वारा यहाँ पे हार्ट के अंदर जो ओस्टिया होते हैं, उस ओस्टिया के द्वारा हार्ट के अंदर प्रवेश करता है। इस प्रकार से ये सर्कुलेटरी सिस्टम है वो पहली मोड में कंप्लीट होता है। आपको किसी प्रकार का डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, तो आप ये इसको मैं YouTube के ऊपर अपलोड करूंगा, तो आप उसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी अपना कमेंट्स अगर भेजना चाहते हो तो आप उसमें भेज सकते हैं। थैंक्स टू।